नमस्कार दोस्तों। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह घटना समय सुबह लगभग 7 बजे के आसपास घटित हुई और इन क्षेत्रों में लोगों में डर का माहौल फैल गया। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश की। हालांकि इस भूकंप से किसी प्रकार के हताहत या जान माल की क्षति की खबर सामने नहीं आई है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल और भारत के सिक्किम की सीमा के पास स्थित था, जो चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई, जो कि एक शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। भूकंप का केंद्र नेपाल के लोबुचे से करीब 91 किलोमीटर दूर था। इसके साथ ही भूकंप के झटके भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए थे। बीती रात दक्षिणी ईरान में भी एक और भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप के कारण भी लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन सौभाग्यवश इस भूकंप से भी कोई बड़ा नुकसान या जानहानि की खबर सामने नहीं आई है। तिब्बत में भी कुछ घंटों के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग इलाके में 4.7 तीव्रता का भूकंप सुबह लगभग 7 बजे आया। इसके बाद क्षेत्र में कई बार भूकंप के झटके महसूस हुए, जो चिंता का कारण बने। भारत में भूकंप के झटके मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में महसूस किए गए। समस्तीपुर और मोतिहारी जैसे इलाकों में सुबह 6:40 पर धरती कांपने लगी, जिससे लोग दहशत में आकर अपने घरों से बाहर निकल आए। बिहार में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई और यह झटका लगभग 5 सेकंड तक महसूस किया गया। हालांकि भूकंप के कारण किसी प्रकार के जान माल या संपत्ति के नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई है। पृथ्वी के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, जो लगातार गति करती रहती है। जब इन प्लेट्स के बीच टक्कर होती है तो इससे दबाव पैदा होता है, और जब यह दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो प्लेट्स टूटने लगती है। इस टूट फूट के कारण पृथ्वी के अंदर दबा हुआ ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और इसके परिणाम स्वरूप भूकंप आते हैं। ऐसे क्षेत्रों को फॉल्ट लाइन कहा जाता है, जहां यह टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। भारत और नेपाल जैसे देशों में जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, वहां भूकंप की घटनाएं सामान्य है। यही कारण है कि नेपाल भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जो यह निर्धारित करती है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। इस स्केल के विभिन्न स्तरों पर भूकंप के प्रभाव को समझने के लिए जानिए एक विवरण। 0 से 1.9 रिक्टर स्केल, इस स्तर पर भूकंप केवल सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है और इसका कोई प्रभाव नहीं होता। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल, इस स्तर पर भूकंप बहुत हल्का होता है और इमारतों में कोई भी नुकसान नहीं होता। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल, इस स्तर पर भूकंप ऐसा महसूस होता है जैसे कोई भारी वाहन पास से गुजर रहा हो। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल, इस स्तर पर दीवारों और खिड़कियों में दरारें पड़ सकती हैं और कांच के सामान टूट सकते हैं। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल, इस स्तर पर फर्नीचर हिलने डुलने लगता है और इमारतों में भी हल्का नुकसान हो सकता है। 6 से 6.9 रिक्टर स्केल, इस स्तर पर इमारतों की नींव और ऊपरी मंजिलों को गंभीर नुकसान हो सकता है। 7 रिक्टर स्केल से ऊपर इस स्तर के भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं और बड़ी संख्या में इमारतें ढह सकती है, जिससे भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। नेपाल में पहले भी भूकंप की विनाशकारी घटनाएं हो चुकी है। अप्रैल 2015 में काठमांडू के उत्तर पश्चिम में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इस भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई थी और इसके कारण लगभग 9,000 लोगों की जानें चली गई थी। इस भूकंप ने नेपाल की कई इमारतों को नष्ट कर दिया और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। यह भूकंप नेपाल के भूकंपीय क्षेत्र में आने की वजह से था, जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए लोगों को सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया जाता रहता है, जैसे कि भूकंप आने पर घरों से बाहर निकलना, खुले स्थानों पर जाना और सुरक्षित स्थानों में शरण लेना। इसके अलावा भूकंप के दौरान घरों और इमारतों में किसी प्रकार की क्षति से बचने के लिए भी विभिन्न संरचनात्मक उपाय किए जाते हैं। भूकंप पृथ्वी के प्राकृतिक घटनाओं का हिस्सा है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को सुरक्षा उपायों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूकंप के आने के कारणों का अध्ययन कर हम भविष्य में इसके प्रभाव को कम करने के उपायों पर काम कर सकते हैं।
इस प्रकार भूकंप की घटनाएं हमें प्रकृति के साथ सहजीविता की आवश्यकता को और अधिक समझने में मदद करती है। तो आज बस इतना ही। अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।